चलो मैं डालता हूँ। Okay. Hello, welcome team to session 25. In this session, we are going to continue the HTML. Uh, Last session में हमने HTML ID classes वगैरह तक देख लिया था. अब हमें जंप करना है iframes के ऊपर, right? So let me go to this HTML tutorial and go to this. कहाँ गया यार वो? iframes कहाँ है? List class ID iframe ये रहा. ठीक है. So iframe क्या होता है, right? HTML iframe is used to display a web page within a web page. तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये एक छोटा सा विंडो दिख रहा है आपको यहाँ पे, बॉर्डर वाली जो दिख रही है. तो ये क्या है? ये एक iframe है. इस iframe के अंदर जो W3 स्कूल्स के डेवलपर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे एक और वेब पेज लोड कर दिया है. तो आप देखो, मैं यहाँ पे पूरा एक वेब पेज, मतलब ब्राउजर की विंडो आ गई है. आई कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशंस ऑन इट. यहाँ पे पूरा का पूरा एक वेब पेज ओपन हो गया है. देख रहे हो आप? ये क्लिक कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. तो एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो खुल गई है, या एक टैब के अंदर दूसरा टैब खुल गया है, ऐसा अपन समझ सकते हैं आईफ्रेम को. ठीक है. तो आईफ्रेम क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है? द एचटीएमएल आईफ्रेम टैग स्पेसिफाइज एन इनलाइन फ्रेम. तो जो इसका जो टैग होता है वो ये होता है आईफ्रेम. ठीक है, आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आईफ्रेम लिखना पड़ेगा. तो ये इसकी हेल्प से अपन आईफ्रेम क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज में. इनलाइन फ्रेम इज यूज्ड टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. आपके करंट जो वेब पेज है उसके अंदर आप दूसरा वेब पेज ओपन कर सकते हो यूजिंग आईफ्रेम. और ये आपको मेनली दिखेगा कहाँ पर? जब भी आप कोई पेमेंट मॉड्यूल वाली एप्लीकेशन टेस्ट करोगे, तो जहाँ पे अपन क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं ना, तो वहाँ पे मोस्टली वो लोग आई फ्रेम्स यूज करते हैं अपने डेवलपर्स. ठीक है. तो सो आई फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब ऑटोमेशन करोगे, तो वहाँ पे आपको आई फ्रेम के अंदर स्विच करना पड़ता है, तब आपकी जो स्क्रिप्ट है वो ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर पाती है और उससे इंटरेक्ट कर पाती है. ठीक है. तो आई फ्रेम जनरली बनता कैसे है, राइट? और आप कैसे पता करोगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन आई फ्रेम और नॉट? तो आपको ये देखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप लोकेट कर रहे हो, क्या दैट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस आईफ्रेम और नॉट. तो ये वाला टैग आपको ढूंढना है आपके एचटीएमएल में. अगर ये आईफ्रेम है तो इसका मतलब कि वो आईफ्रेम के अंदर लोड हो रहा है आपका पेज. सो आईफ्रेम का सिंटेक्स क्या होता है? आपको आईफ्रेम के साथ में आपको एसआरसी देना पड़ता है. इस एसआरसी वाला जो एट्रीब्यूट रहता है, इसके अंदर आप यूआरएल बताते हो कि इस आईफ्रेम के अंदर कौन सा पेज अपने को लोड करना है. और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आईडी, नेम, ये सारे अलग एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो आपके आईफ्रेम के अंदर. अ, अब जैसे टाइटल टाइटल क्या होता है? टाइटल आप जेनरिक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि इस आईफ्रेम के अंदर आप क्या डेटा लोड कर रहे हो. इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड टाइटल एट्रीब्यूट फॉर द आईफ्रेम. दिस इज यूज्ड बाय स्क्रीन रीडर्स टू रीड आउट व्हाट कंटेंट द आईफ्रेम इज. अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, टाइटल इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इसको नहीं भी दिया तो भी चलेगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्सेसिबिलिटी के लिए. अगर आपने टाइटल दिया तो ही स्क्रीन रीडर पढ़ के बता पाएगा आपके ब्लाइंड यूजर को कि व्हाट दे आर एक्चुअली, किस एक्चुअली सेक्शन पे वो है अभी करंटली. तो डिस्क्रिप्शन आपके एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट है आई फ्रेम सेट विथ हाइट. आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट भी देकर आपकी आई फ्रेम की विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हो. अब इसका एक क्विक डेमो देखते हैं अपन, ट्राई टू योरसेल्फ करके. ठीक है. सो ये देखो, ये एक आई फ्रेम बनाया है इन्हें लेफ्ट साइड में, राइट? इस आई फ्रेम के अंदर इन लोगों ने एक डेमो आई फ्रेम डॉट एच टी एम, एक वेब पेज लोड करा हुआ है. इसकी हाइट इन्होंने रखी है 200, विड्थ रखी है 300, और ये टाइटल उन्होंने दिया हुआ है, राइट? तो ये हाइट और विड्थ हमेशा पिक्सल्स में होती है. यू कैन चेंज इट लाइक दिस. अगर आपने चेंज करा तो आप देखो आपका आई फ्रेम, जो वेब आई फ्रेम, उसका साइज चेंज हो गया और उसके अंदर का कंटेंट प्रॉपर्ली लोड हो रहा है, राइट? यहाँ पे चेंज करो आप, ये विड्थ और हाइट चेंज हो गई. ठीक है. अब ये एसआरसी में अगर आपने जो भी यूआरएल देना चाहो, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यही वाली यूआरएल दे दी जो अभी करंटली मुझे दिख रही है. इसको मैं जैसे दूंगा और रन करूंगा, तो यू कैन सी दैट मेरा जो ट्राइट ऑडिटर वो आ जाना चाहिए इसके अंदर, बट नहीं आ रहा. बट एक काम करते हैं, अपन कोई दूसरी साइट देते हैं. लेट्स गिव दिस बुक कार्ट वाली अपनी जो साइट है, ये देते हैं अपन यहाँ पे. इसको पूरा मैंने दे दिया यहाँ तक. अब इसे करा रन. सो वी शुड सी, देखो साइट लोड हो रही है और ये अपनी बुक कार्ट वाली साइट पूरी लोड हो गई यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज हाउ सिंपल आई फ्रेम इज. ठीक है. अब अपन जाते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे. विड्थ हाइट जो इनके एट्रीब्यूट्स है ना, उनको भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सीएसएस की जो स्टाइल है, स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके हेल्प से आप हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज को भी मॉडिफाई कर सकते हो. सो दिस इज प्रेफर्ड वे
rather than this. ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अभी आप जब यहाँ पे ट्राइट ऑडिटर पे देख रहे थे, अपन ने जब इसे रन किया था, तो यहाँ पे एक आपको बॉर्डर दिख रही है क्या? ये देखो, दिख रही है कि नहीं दिख रही? एक हल्की सी ब्लैक कलर की बॉर्डर है यहाँ पे पूरे आई फ्रेम में। सो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है आई फ्रेम का कि एक बॉर्डर वो देता ही देता है। यू कैन ओवरराइड दिस बिहेवियर, आप रिमूव कर सकते हो उस बॉर्डर को। व्हाट यू नीड, आपको बस एक स्टाइल एट्रीब्यूट वहां पे ऐड करना पड़ेगा, विच इज दिस बॉर्डर नन। अगर आपने ये दे दिया वहां पे, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, विजुअली उसको पता भी नहीं चलेगा दैट इट इज एन आई फ्रेम। अब मैंने रन करा, अब देखो आपका वेब पेज जो है वो उसी 500 क्रॉस 500 में आ रहा है। हाइट एक काम करता हूँ, इसके 300 कर देता हूँ, थोड़ा सा बेटर दिखेगा फिर। ये देखो 500 क्रॉस 300 में उसका आई फ्रेम आ रहा है और वो अपना पेज लोड हो गया, बट अपने को ऐसा लग नहीं रहा कि दिस इज अ सेपरेट थिंग, वो अपने पेज के अंदर ही एम्बेड हो गई ये चीज। देन नेक्स्ट है, आप आई फ्रेम की जो बॉर्डर है उसको मॉडिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग दिस स्टाइल प्रॉपर्टी। देन इसमें एक चीज और है कि आप देखो, इसमें दिखाता हूं मैं। एन आई फ्रेम कैन बी यूज एज अ टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक। मतलब किसी लिंक पे क्लिक करके आप उसका जो कंटेंट है, लिंक का जो कंटेंट है, वो आई फ्रेम के अंदर लोड कर सकते हो। द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रिफर टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। ठीक है। इसको अपन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अभी करंटली क्या है, जब अपन आईफ्रेम को इनिशियलाइज करा तो उसने डेमो आईफ्रेम डॉट एच टी एम का पेज बाय डिफॉल्ट लोड किया हुआ था। ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, राइट। देन अब यहाँ पे इसने क्या करा है कि एक ए एंकर टैग बनाया। उस एंकर टैग में उसने एक W3 स्कूल्स की एक हाइपर लिंक दे दी। ठीक है, और उसने टारगेट बता दिया आईफ्रेम ए। आईफ्रेम ए क्या है, उस आईफ्रेम का नाम है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से उसने बता दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पे क्लिक करता है, इस एंकर टैग पे या इस लिंक पे क्लिक करता है, तो ये वाला जो पेज है, इसको कहाँ लोड करो, इस आईफ्रेम के अंदर लोड करो। तो ये यहाँ पे लोड होगा अपना वेब पेज, मतलब अपने आईफ्रेम के अंदर। सो लेट्स सी दैट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा W3 स्कूल्स को, तो वो देखो आपका पेज लोड हो गया, पूरा w3schools.com लोड हुआ है। ठीक है। सो दिस हाउ यू कैन लोड। आप किसी भी एक्शन, मतलब लिंक पे क्लिक करके उस लिंक का जो लिंक वो है, हाइपर लिंक या डेस्टिनेशन, वो आप आईफ्रेम के अंदर भी लोड कर सकते हो। तो जो अपन ने इनिशियली लिंक डिस्कस की थी, वहां पे टारगेट डिस्कस किए थे ना, तो दिस इज एन अनदर यूज केस ऑफ अ टारगेट। देन नेक्स्ट है आपका, सो दिस इज इट अबाउट द आई फ्रेम। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आई फ्रेम के अंदर भी आई फ्रेम रख सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पेज को भी इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, तो ओके, इसको इंस्पेक्ट करा मैंने। अच्छा, इंस्पेक्ट करोगे तो कैसे पता कर पाओगे कि यार वो आई फ्रेम के अंदर है कि नहीं? तो आपको इस तरीके से दिखेगा, देखो। थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जैसे आपने लोकेट करा, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने इंस्पेक्ट करा उसको, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे ना, तो दिस इज हाउ द आई फ्रेम विल लुक लाइक। ठीक है, तो एक वेब पेज के अंदर एक से ज्यादा आईफ्रेम भी हो सकते हैं, और एक आईफ्रेम के अंदर भी आईफ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो लिंक है, ये जो वेब पेज है, इसके अंदर एक ऑलरेडी एक आईफ्रेम है, राइट। तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसी अपने लिंक को अपने आईफ्रेम के आईफ्रेम में डाल देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, और मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा, वो आईफ्रेम वाले पेज को लोड करेगा। और अब मैं नीचे स्क्रॉल करके देखूंगा, तो ये देखो, सो दिस इज माय फर्स्ट आई फ्रेम। ये जो दिख रहा है आपको बाहर, ये पहला आई फ्रेम है, और ये दूसरा आई फ्रेम है, मतलब आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मेनी एप्लीकेशंस पे ऐसा होता है, आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम भी हो सकते हैं। तो अगर ब्राउजर अपने सेलेनियम को अपने को बोलना है भैया कि ये होम पे क्लिक कर, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बोल आपको लेके जाना पड़ेगा इस आई फ्रेम के अंदर, फिर इस दूसरा आई फ्रेम के अंदर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कोड है वो इस होम बटन पे क्लिक कर पाएगा। ठीक है, कूल। नेक्स्ट है HTML जावास्क्रिप्ट। ओके, सो क्या है ना, जब अपन ऑटोमेशन पे काम करते हैं ना, तो हर एवरीथिंग, मतलब हर कुछ आपको अपने सेलेनियम कीवर्ड या सेलेनियम आपको डायरेक्टली नहीं देता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना
जावास्क्रिप्ट के आप कर ही नहीं सकते। जैसे स्क्रॉलिंग अगर मान लो आपको परफॉर्म करनी है, या आप क्या चाहते हो, आप किसी एलिमेंट को हाईलाइट करना चाहते हो क्लिक एक्शन के पहले, या मतलब इफ यू वांट टू हाईलाइट एनी एलिमेंट, इफ यू वांट टू स्क्रॉल टू एनी एलिमेंट, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें करने के लिए जावास्क्रिप्ट की हेल्प लगती है। ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ, हमने रिसेंटली कैनवस पे काम किया था एक एप्लीकेशन में। तो कैनवस से इंटरेक्ट करने के लिए भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना पड़ा था, हमारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से। ठीक है। So this is also very important. So let's discuss a little bit about what is HTML JavaScript. JavaScript makes HTML pages more dynamic and interactive. So first of all, JavaScript जो है वो क्लाइंट साइड की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि वो ब्राउजर पर रन होती है। ठीक है। और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने वेब पेज को मोर डायनेमिक बना सकते हो और मोर इंटरेक्टिव बना सकते हो। ठीक है। सो अगर अपन इसमें ट्राई टू योरसेल्फ पे जाते हैं, जो सबसे पहला एग्जांपल है। अब ये क्या दिख रहा है, ये क्या, एक बटन है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो करंट डेट और करंट टाइम यहाँ पे आ गया। राइट। ये चीज कैसे हुई, ये मतलब डेटा जो मैंने क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्लिक एक्शन पे सर्वर पे कुछ नहीं जा रहा है। ये जो जितना भी आपको टाइम नीचे दिख रहा है ना, चेंज होता हुआ, ये सर्वर से नहीं आ रहा है, ये मेरे लोकल ब्राउजर से ही आ रहा है। राइट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से पॉसिबल हुआ। तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे जो बटन है ना, उस बटन पे एक ऑन क्लिक इवेंट लिसनर लगा दिया है, और उसमें बोल दिया है कि अगर भैया कोई व्यक्ति इस पर क्लिक करे तो ये वाली जावास्क्रिप्ट रन करो। अब ये जावास्क्रिप्ट में क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी से उन लोगों ने इस एलिमेंट को पिक किया जिसका आईडी डेमो है। तो यहाँ पे आप देखो पूरे वेब पेज में इस पी का आईडी डेमो है, राइट। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाला जो पूरा कोड है आपका, यहां से लेकर यहां तक का, ये आपको ये पूरा एलिमेंट दे देगा पी वाला। देन उन्होंने क्या करा, डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब इस एलिमेंट का इनर एचटीएमएल, मतलब ये वाला जो पार्ट है, राइट, दिस इज योर इनर एचटीएमएल। इस वाले पार्ट को उन लोगों ने क्या करा, उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया विद द डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन क्या है, आपको करंट डेट और करंट टाइम देता है। ठीक है, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। अब अगर मैं इसे रन करूं, तो इनिशियली आपका इनर एचटीएमएल में देखो ये दिख रहा है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दिस इनर एचटीएमएल इज ओवर रिटन बाय द डेट, करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, कूल। नेक्स्ट है, अच्छा ये इनर एचटीएमएल समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, इनर एचटीएमएल की जगह यू कैन आल्सो गिव, आई बिलीव इनर टेक्स्ट भी दे सकते हैं अपन। एक मिनट रुको यार। क्या सिलेक्ट हो गया, इनर टेक्स्ट टेक्स्ट करा। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, जो मतलब जैसा लिखा है, एचटीएमएल फुल्ली अपर केस है तो फुल्ली अपर केस ही देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इनर का आई छोटा है तो छोटा ही देना पड़ेगा अपने को, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अब मैंने इनर टेक्स्ट लिया और रन करा। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करूंगा, देखो इनर टेक्स्ट इनर एचटीएमएल, इट वर्क्स अ लिटिल बिट सेम। ठीक है, इनर टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट को ओवरराइड करता है, और इनर एचटीएमएल पूरे एचटीएमएल कंपोनेंट को ओवरराइड कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने एक आई लिख दिया, मतलब मैंने क्या करा, उसको आई जो टैग है उसके अंदर दे दिया, अभी रन करा, तो आपका इनर एचटीएमएल थोड़ा सा स्लांटिंग पोजीशन में आ रहा है, राइट। अब मैंने बटन पे क्लिक करा, तो इसने क्या करा, देखो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है, आई को भी रिमूव कर दिया उसने। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो देखो पी के अंदर आपको डायरेक्टली जो डेटा है वो दिखना चाहिए। सो सी, उसने आई और जो वो है आपका आई और इनर एस्टिमल वाला जो मेरा पूरा टेक्स्ट था, उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को उसने ओवरराइट कर दिया, देखो। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, जब आप रन करो जावास्क्रिप्ट को, बिकॉज डेमो के अंदर के पूरे टेक्स्ट को ओपन ओवरराइट किया, तो उसने पूरे एलिमेंट्स को ही हटा के नया एलिमेंट डाल दिया वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रिप्ट टैग। द एचटीएमएल स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन the client-side script, which is JavaScript. The script element either contains script statements or it points to an external script file through the src attribute. So अपने हेड में, जनरली हेड में ही अपन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, बट अगर इन केस आपके जावास्क्रिप्ट का कोड काफी बड़ा है, तो उसको हमेशा आप अपने एचटीएमएल पेज के एकदम बॉटम में लिखना। अगर इंटरनल इनलाइन सॉरी इंटरनल अगर आप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तो अपने एचटीएमएल पेज के सबसे बॉटम में स्क्रिप्ट को टैग को डालना, और उसके अंदर आपके जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। ठीक है।
स्क्रिप्ट टैग से आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आप ये बता सकते हो कि हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं या हम हमारी इंटरनली यूज कर रहे हैं। ठीक है। Common uses for JavaScript are image manipulation, form validation, and dynamic changes of content. To select an HTML element, JavaScript most often uses the document.getElementById. ठीक है। So अगर किसी भी एलिमेंट से आपको इंटरेक्ट करना है, कोई उस पे एक्शन परफॉर्म करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो पहले उस एलिमेंट को आपको करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, राइट? उसको जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि इस एलिमेंट पे मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो चीज कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में अपन? इस कोड के थ्रू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है वो करंट वेब पेज को पूरे को पॉइंट करता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने को गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड को यूज करके अपने को इंडिविजुअल एक एलिमेंट को पकड़ना है। ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी अपने को इंडिविजुअल एक एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगी, जो भी आप आईडी यहाँ पे पास करोगे। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी के अलावा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय नेम, ये ऐसे मल्टीपल आपके मेथड्स और होती हैं। उनको यूज करके आप मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल टाइप्स आप एलिमेंट को पकड़ सकते हो और उसको उनको गेट करने के बाद में आप उन पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहो वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। This JavaScript example writes hello script in the HTML element with ID demo. So ये अपन ऑलरेडी देख ही चुके हैं ये वाला कोड, राइट? वहाँ पे ऑन क्लिक में यू कैन लर्न मच मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक ट्यूटोरियल है, उसमें आप जाके और जावास्क्रिप्ट के बारे में देख सकते हो। Here are some examples of what JavaScript can do. JavaScript can change the content that we have already seen in the previous tried editor. ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट से स्टाइल कंपोनेंट, जो स्टाइल प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि मान लो कि मतलब जैसे देखो, आपको क्या करना है, आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से जिस भी एलिमेंट से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उस इंटरेक्शन के पहले आपको उस एलिमेंट को हाईलाइट करना है और देन उसके बाद में अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो व्हाट यू कैन डू, एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर दो आपके मतलब उस पे, आई मीन ब्राउजर पे एक जावास्क्रिप्ट कोड रन करो और उस कोड के अंदर क्या करो आप, पहले तो उस एलिमेंट को लोकेट कर लो और एलिमेंट लोकेट करने के बाद में उसका जो स्टाइल कंपोनेंट लाइक वो चेंज कर दो, लाइक उसका फॉन्ट साइज, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर। जैसे ही आपकी जावास्क्रिप्ट रन होगी, तो अभी एक क्लिक पे आपकी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, जैसे मैंने क्लिक करूंगा तो आपका एलिमेंट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। सो हाईलाइट मतलब कुछ नहीं, उसका जो स्टाइल है वो चेंज कर दो, उसका फॉन्ट, बैकग्राउंड और कलर, ये सब चीज चेंज कर दो, सो इट विल अपीयर लाइक अ हाईलाइटेड एलिमेंट, राइट? सो ये एक एग्जांपल है। अब इसको अगर अपन क्विकली देखें तो देखो, ये आपका बटन है। इस बटन में क्या लिख रखा है उन लोगों ने, क्लिक मी। तो ये क्लिक मी क्या है, यूजर को दिखेगा जो कि यहाँ दिख रहा है। और उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन क्लिक इवेंट लिसनर लिखा हुआ है और उस इवेंट लिसनर के अंदर बता दिया कि ये वाला फंक्शन कॉल करना कोई भी बंदा जब इस बटन पे क्लिक करे तो। और ये फंक्शन को उन्होंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर डिफाइन कर दिया है, लाइक दिस फंक्शन, माय फंक्शन। ठीक है। और ये आपकी उसकी पूरी बॉडी है फंक्शन की। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पहले तो गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो ले रहे हैं, उस एलिमेंट को लोकेट कर रहे हैं। देन उसके बाद में उसका स्टाइल और फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर दे रहे हैं। मतलब ये स्टाइल इस तरीके से चेंज की जाती है। आपको पहले तो ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, देन एलिमेंट को लोकेट करने के बाद में डॉट स्टाइल, डॉट के बाद में जो भी आपका स्टाइल प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो प्रॉपर्टी का नाम और जो भी वैल्यू देनी है वो दे दो यहाँ पे। ठीक है। देन सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट जो है वो सभी लाइन में, तीनों लाइन में आपकी सेम है, राइट? सिर्फ ये लास्ट लास्ट का पार्ट चेंज हो रहा है, फॉन्ट साइज, कलर और बैकग्राउंड। ठीक है। और ये जो वैल्यूज है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो आप। फॉन्ट साइज में आप हमेशा 25 पिक्सल या 25% या इसी तरीके से वैल्यू दोगे। इसके अंदर येलो, रेड नहीं दे सकते। सिमिलरली कलर में आप 25 पिक्सल ये सब नहीं देख सकते, आपको रेड या फिर जो हेक्साडेसिमल वैल्यू वो देनी पड़ेगी। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ठीक है। देन एक और एग्जांपल देखो आप, अम, आप इवन एट्रीब्यूट को भी, सॉरी हाँ, आप इवन एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इमेज है ना? इस इमेज में जो इनिशियली एसआरसी है, जो उसका सोर्स है, वो है एक बल्ब, राइट? अगर आपने लाइट ऑन वाले बटन पे क्लिक करा तो ये क्या करेगा, बल्ब को ऑन दिखा देगा और लाइट ऑफ पे बल्ब को ऑफ दिखा देगा। इनिशियली आपका बल्ब ऑफ है, ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो बल्ब ऑन हो गया, ऑफ पे क्लिक करा बल्ब ऑफ हो गया। ये चीज कैसे हुई? तो इन लोगों ने क्या करा है, ऑन क्लिक पे एक लाइट वाला फंक्शन कॉल कर दिया है, ये लाइट वाला फंक्शन, उसके अंदर एक वैल्यू पास करवा दी है, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। ठीक है। देन वैल्यू को वो लोग क्या कर रहा है, इफ कंडीशन लगा के चेक कर ले रहे हैं कि अगर वैल्यू 1 है, राइट, अगर वैल्यू 1 है तो जो पिक रहेगा उसका ये नाम चेंज कर देना और एसआरसी को एसआरसी के अंदर ये वाली इमेज पुट कर देना।
बस कुछ नहीं, जो एसआरसी है उसका नाम वो चेंज कर दिया, मतलब ऑफ की जगह ऑन वाली इमेज डाल दी, इमेज को मॉडिफाई कर दिया जावास्क्रिप्ट से, तो ऐसा अपने को लग रहा है कि लाइट ऑन से लाइट ऑन हो रही है और लाइट ऑफ से लाइट ऑफ हो रही है, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। ठीक है, देन नेक्स्ट रहेगा आपका नो स्क्रिप्ट टैग। मान लीजिए अगर आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती है या जावास्क्रिप्ट को इसको, ब्लॉक कर रखा है। सॉरी, हाँ, इसको अपन जो प्रीवियस था एग्जांपल। वेट वेट विजय, एक काम करो, सभी लोग रिज्वाइन कर लो।